नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी आकाश में बिजली चमकते देखी है या जमीन को हिलते महसूस किया है? ये कोई जादू नहीं बल्कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 विज्ञान के पाठ कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं को जानेंगे। कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं को बताने के लिए आज हमारे साथ दो प्यारे दोस्त हैं, जो है चार्जू और कंपेश, जो हमें जानकारी देंगे इन अद्भुत रहस्यों की। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान की यह अद्भुत यात्रा। बूम धम चमक ताम, बिजली गिरी और मैं आ गया। मैं हूँ चार्जू, बिजली और आवेश की दुनिया का सुपरस्टार। दोस्तों, क्या कभी आपने रगड़ से गुब्बारे को दीवार पर चिपकते देखा है या कंघी से बाल बनाकर कागज के टुकड़ों को उड़ते देखा है? समझ गया, देखा है। ये कोई जादू नहीं, ये है आवेश का कमाल। हर वस्तु के अंदर होते हैं छोटे छोटे कण, जिन्हें कहते हैं धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, और इनका नियम है बहुत मजेदार। धन धन या ऋण ऋण एक दूसरे को दूर भगाते हैं, लेकिन धन और ऋण एक दूसरे की ओर खींचते हैं। इन्हीं आवेशों की मस्ती से बादलों में भी होता है घर्षण, और फिर होता है तड़ित अर्थात लाइटनिंग। बादलों के बीच जब घर्षण होता है तो वे आवेशित हो जाते हैं। फिर अचानक आवेश धरती से संपर्क बनाते हैं तो होता है तड़ित यानी बिजली गिरना। प्राचीन समय में लोग समझते थे कि यह भगवान की गाज है, लेकिन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सिद्ध किया कि ये आवेशों का स्थानांतरण है। तड़ित अर्थात लाइटनिंग बहुत नुकसानदायक होती है। बिजली गिरने से जान माल की क्षति होती है और स्थायी नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें सदैव इससे बचना चाहिए। इससे बचने के कुछ उपाय इस प्रकार है। सबसे पहले स्थान पर है तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर, जो ऊंची इमारतों में लगाया जाता है और बिजली को जमीन तक सुरक्षित पहुंचाता है। अगर कभी तड़ित या आकाशीय बिजली से बचने के लिए कुछ सामान्य उपाय, जैसे कि तूफान के दौरान खुले में न रहें, धातु के सामानों से दूर रहें और पेड़ों के नीचे शरण ना लें। बिजली के समय पेड़ों से दूर रहना चाहिए। खुले मैदानों में नहीं जाना चाहिए। पानी में भी नहीं जाना चाहिए। तड़ित के समय स्वयं को घर में सुरक्षित रखना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो साथियों, समझे, तड़ित बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचना जरूरी है। धन्यवाद चार्जू, आपने हमें आकाशीय बिजली के बारे में बहुत कुछ बताया। अब चलते हैं अपने दूसरे दोस्त कंपेश के पास और जानते हैं धरती की थरथराहट को। मैं हूँ कंपेश, आया हूँ भूकंपों की दुनिया से। भूकंप यानी धरती का अचानक हिलना। ये तब होता है जब धरती की सतह में प्लेटें टकराती या फटती हैं। धरती की सतह 3 भागों में होती है, फर्स्ट क्रस्ट, सेकंड मैंटल और थर्ड कोर। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या खिसकती हैं तो बनता है भूकंपी तरंगों का केंद्र, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र, भूकंप का फोकस। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप
बहुत हानिकारक होते हैं। इनसे बहुत ज्यादा नुकसान और जान माल की हानि होती है। भूकंप से इमारतें ढह सकती हैं, भूस्खलन हो सकता है, सुनामी आ सकती है और अन्य आपदाएं भी आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, भूकंप के समय घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। सबसे पहले अगर घर पे है तो किसी खुले स्थान पर चले जाएं और अगर संभव नहीं तो मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छुप जाएं या फिर दरवाजों के चौखट को पकड़ के रखें। लिफ्ट का कभी भी प्रयोग ना करें। तो समझे दोस्तों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें सावधानी ही बरतनी होती है। वाह, आज तो हमने बहुत कुछ सीखा। चार्जू ने हमें बताया बिजली और आवेश की बातें और कंपेश ने हमें समझाया धरती की थरथराहट को। बच्चों, इन प्राकृतिक घटनाओं से घबराना नहीं, बल्कि ज्ञान और सावधानी से इनका समाधान करना है। ध्यान रखें, विज्ञान हमें डराता नहीं, समझाता है। इसलिए विज्ञान सीखते रहो, सिखाते रहो।